हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है। उसका एक सब चैप्टर है जो कि है फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएँ या कुछ भी करने जाएँ तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको निगलेक्ट करते हैं लोग, ये सोच के कि हम तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं या हमें तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी, तो ये हमारे किसी काम का। बट आप जब भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे अपने बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड, तो ये आपके काम आएगा। एटलीस्ट इसके बेसिक्स कुछ होते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखिएगा और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि मैं एक एक स्टेप वाइज इस वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगी और वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं अभी, और स्पेशली इनके कुछ मैंने साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो साइंटिस्ट के नेम को एक स्पेशली आप डायरी में लिखना चाहते हैं या किसी एक अलग से पेज में लिखना चाहते हैं, लिखिए साथ में, ताकि जब भी आप लास्ट मोमेंट पे उसे रिवाइज करें तो वो आपके लिए ईजी रहे। दोस्तों आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कौन सा, फोटोसिंथेसिस का। तो उससे देखने से पहले हम साइंटिस्ट के नेम देख लेते हैं कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो कौन है, स्टीफन हेल्स। और इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो कौन है, जेसी बोस। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप ये कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये क्या है, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बोस, एंड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। और फोटोसिंथेसिस, जो फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कौन है, यान एग्नहॉस। ये क्या है, फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन साइंटिस्ट के नेम है जो कि हम स्टार्ट करने से पहले हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। आगे और भी एक दो साइंटिस्ट के नेम्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोग उसको प्लीज़ लिखिएगा ताकि वो आपके काम आए। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। तो हमने स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हमने 6th ग्रेड से अपने देखा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन देखा है क्या। लेकिन वो इतना सफिशिएंट है नहीं। जब भी आप फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज के लिए है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बेसिक्स आपकी नॉलेज हो ताकि आप उसको आगे यूज़ कर सकें। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जो बेसिक्स है, जैसे हमें पता है कि वो प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं, दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज़ यूज टू मेक फूड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। क्या उसके बस इतना ही है? नहीं, क्लोरोफिल है, बट कौन सा क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है, क्लोरोफिल के सब टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या हमेशा ऑक्सीजन से ही वो मदद मिलती है उनके लिए खाना बनाने के लिए? नहीं, अलग अलग चीज़ों से वो हम देखेंगे अभी। तो अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस जो मेनली डिवाइड है वो कौन से पार्ट में है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन? अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में आप लोग को बताना चाहूँ कि हम 2 स्टेप्स हमारे घर में खाना बनता है। कैसा? फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मार्केट जाना, वेजिटेबल्स कलेक्ट करना, और दूसरा स्टेप क्या होता है, घर लाके उसे कुक करना। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम समझना चाहें तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वेजिटेबल्स लाना, ठीक है, मतलब इंग्रेडिएंट का प्रिपरेशन करना। प्लांट क्या करता है, लाइट रिएक्शन के दौरान जो भी उसको इंग्रेडिएंट चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, उसे कलेक्ट करता है, उसे फॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, हम क्या है, हेटेरोट्रॉप से, तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हमें कलेक्शन करना पड़ता है। ये कलेक्ट नहीं करता है, ये क्या करता है, फॉर्म करता है, ये और जनरेट करता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये क्या करता है, इंग्रेडिएंट प्रिपेयर कर रहा है अपने खाना बनाने के लिए। और जनरली ये क्या होता है, कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक ये हम हमेशा से पढ़ते हैं, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हमारा मेन फोकस क्या है कि हम इसमें क्या क्या साइकिल्स देखने वाले हैं, कैसे ये प्रिपेयर करता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। सिमिलरली अगर डार्क रिएक्शन की बात की जाए, जो कि एक्चुअल कुकिंग प्रोसेस है, वो क्या करता है, जो भी हमारे कंपाउंड्स लाइट रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं उसको यूटिलाइज करता है अपने खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है, लाइट रिएक्शन उसके इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर रहा है और डार्क रिएक्शन क्या कर रहा है, एक्चुअल कुकिंग कर रहा है। तो अगर लाइट रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम कुछ साइकिल्स देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जेड स्किम देखेंगे, फिर हम देखेंगे ETC ATP फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो कौन से हैं, जो इसमें बनते हैं वो कौन से, ऑक्सीजन, वाटर, ATP, NADPH, इसका फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो रहा है
कि ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं उसका एक्चुअल जो उनको खाना बनाना है, जो उनका फूड मटेरियल है या जो वो एनर्जी के लिए उनको चाहिए, उसका वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते बाय द हेल्प ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मेड विच वाज कलेक्टेड इन लाइट रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी साइकिल्स हम देखने की मिलेगी वो कौन सी है, C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैन साइकिल। तो ये सारी साइकिल्स, ये तो सारी प्रोसीजर्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे बनते हैं, हम ये सारी इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस का। तो आज हम वो देखेंगे, उसके बाद हम लाइट रिएक्शंस देखेंगे, फिर हम डार्क रिएक्शंस देखेंगे। तो ये कुछ सीरीज़ की वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम फोटोसिंथेसिस के एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कितने टाइप में हो सकता है। क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, या और कोई भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं अवेलेबल जो कि फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, लाइक फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस ऐसी सिंथेसिस जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द बेसिक एग्जाम्पल जो कि सबको पता है, ठीक है। बट अब क्या देखने वाले हैं हम कि कौन से ऐसा और ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। अगर ग्रीन प्लांट की बात करें तो जो C.B. नील थे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो दो वे में हो सकती है। एक होती है ऑक्सीजनिक एंड दूसरी जो होती है वो नॉन एक्सोजेनिक या एनऑक्सीजनिक होती है, ठीक है। तो वो क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन प्लांट करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, वो हम देखेंगे। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अर्थ पे करते हैं वो कौन कितना है, 80%। और ये कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, ये ऑक्सीजनिक पाथवे फॉलो करते हैं। अब ऑक्सीजनिक क्या है, एनऑक्सीजनिक क्या है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। और जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं वो क्या करते हैं, 20% फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और ये कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, ये एनऑक्सीजनिक पाथवे को फॉलो करते हैं। अब ऑक्सीजनिक और नॉन ऑक्सीजनिक या एनऑक्सीजनिक क्या है, जब कोई भी प्लांट यूज़ कर रहा है ऑक्सीजन का फॉर देयर सिंथेसिस और फॉर्मिंग ऑक्सीजन, ठीक है, नॉट पर्टिकुलरली ऑक्सीजन बट कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन लाइक वाटर, लाइक, ठीक है, वो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनिक बोलते हैं, टू फॉर्म ऑक्सीजन। वेयर एज दिस इज ऑल्सो इवॉल्विंग बट इट इज़ नॉट यूजिंग वॉट ऑक्सीजन और नाइदर फॉर्मिंग द ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनऑक्सीजनिक बोलते हैं। एक मैंने यहाँ पे इक्वेशन दी है जहाँ आप देख सकते हैं कि एक कंपाउंड है विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मिंग सम कंपाउंड्स लाइक दिस वन इज सब कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या है, आपके सब कंपाउंड्स है जो फॉर्म हो रहे हैं। मेन क्या है, जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आपका ये होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो इस या कोई और कंपाउंड हो, ठीक है। मेनली हम यहाँ पे अगर बात करें तो ग्लूकोज की बात करेंगे। यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है या तो ऑक्सीजन या सल्फर। अगर यहाँ O होगा H2O तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। वेर अगर सल्फर होगा तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या होते हैं, ये ज़रूरी है कि फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी ऑक्सीजन उनका क्यों नहीं कर पाते ये भी हम समझेंगे, और प्लांट कैसे कर लेते हैं ये भी हम समझेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस है वो दो टाइप के प्लांट्स कर रहे हैं या दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना फंक्शनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रही होगी, ये कोई लाइक मोस्ट एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है बट इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली क्या देखने वाले हैं हम, कि अगर हम एक प्लांट की बात करें तो लास्ट जो आउटर सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे क्या आता है आपको, मेसोफिल, और उसके अंदर जो ये वाला पोर्शन आपको जिगजैग वाला पोर्शन दिख रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, हेल्प करता है किसके लिए, हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, जो कि हमारे प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और ऐसे ही हम आगे और वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।